Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to see maxima and minima of given function. अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है तो उसका मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करना है, ओके? तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये फिगर्स दिख रही होंगे, राइट? दीज आर द कोन्स, ओके? अगर ये कोन मैं ऐसे पकड़ती हूँ उल्टा, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है ना, ये पिक पॉइंट, इसे मैक्सिमा बोलेंगे. क्यों? क्योंकि ये पॉइंट से अगर आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो जो आपका फंक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट? सो दिस इज अ मैक्सिमम पॉइंट. हियर फंक्शन हैज मैक्सिमा एंड इफ यू कॉन्सेंट्रेट हियर एट दिस पॉइंट, यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फंक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग. किसी भी डायरेक्शन में जब फंक्शन ऊपर जा रहा है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड मिनिमम ऑफ फंक्शन, मिनिमा, ओके? सो दिस इज द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन. और यहाँ पर एक और पॉइंट है सैडल पॉइंट, वेयर वी कैन से द फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. लाइक एज अगर आप लोगों ने घोड़े की सीट देखी होंगी, तो जो घोड़े की सीट होती है ना, वो दो डायरेक्शन में ऊपर जाती है और दो डायरेक्शन में वो नीचे की तरफ होती है, राइट? तो अगर हम ये डायरेक्शन में जाए तो फंक्शन डिक्रीज होता है, और अगर हम ये डायरेक्शन में जाए ये पॉइंट से ये या फिर ये डायरेक्शन पे, तो फंक्शन इंक्रीज होता है, राइट? यानी कि ये पॉइंट पे फंक्शन को मैक्सिमा भी नहीं है और मिनिमा भी नहीं है, क्योंकि उसकी दो डायरेक्शन में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है और उसकी दो डायरेक्शन में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है. तो ये जो पॉइंट होते हैं इन्हें बोलते हैं सैडल पॉइंट, इन्हें बोलते हैं सैडल पॉइंट, ओके? तो ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया यस मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा और ये हो गया सैडल पॉइंट, ओके? अब ये फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करना है? अब हम यहाँ पर जो मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने वाले हैं फंक्शन का, वो टू वेरिएबल फंक्शन के लिए है, ओके? तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसे हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले जो आपको गिवन फंक्शन है उसे लिखना है. यहाँ पर f of x y फंक्शन इज गिवन टू यू x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 3axy, ओके? अभी आपको ये जो फंक्शन गिवन है वो टू वेरिएबल फंक्शन है, क्योंकि इसमें x और y है, राइट? और एक और आपको गिवन है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि a की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है. दैट इज द मीनिंग, ओके? अब ये जो गिवन फंक्शन है इसको मैक्सिमा है या मिनिमा, ये हमें फाइंड करना है, राइट? तो उसके पहले हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने होंगे जहां पर हमें फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना है, ओके? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपका गिवन फंक्शन होता है उसे आपको डिफरेंशिएट करना होता है. पहले आप उसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करेंगे. अब यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर प्लस, अब y क्यूब है तो ये कम्प्लीटली कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव 0 होगा, एंड ये हो गया 0 माइनस, यहाँ पर देखो 3ay कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x. अब ऐसे ही हमें ये सेम फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y. ये होती है फर्स्ट स्टेप. जो भी गिवन फंक्शन होता है उसे डिफरेंशिएट करो, उसके सारे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं. अब विथ रिस्पेक्ट टू y x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस y क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3y स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखो अभी विथ रिस्पेक्ट टू y है तो 3ax कांस्टेंट है, राइट? सो लेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर हम लिखेंगे 0. जो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें हमें 0 कंसीडर करना होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसकी स्टेशनरी वैल्यूज फाइंड करनी होती है. स्टेशनरी वैल्यूज क्या होती है? अब यहाँ पर देखो, अगर हम ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को 0 कंसीडर करते हैं तो ये जो इक्वेशंस हमें यहाँ पर मिले हैं 3x स्क्वायर माइनस 3ay, ये हो जाएगा 0, और इसका मतलब x स्क्वायर माइनस ay, ये हो गया 0. ये आपका पहला इक्वेशन हो गया. और दूसरा इक्वेशन यहाँ पर देखो, डो एफ अपॉन डो वाई हमें 0 से इक्वेट करना है, तो 3y स्क्वायर माइनस 3ax, ये हो गया 0. तो 3 से अगर डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस ax 0. ये आपका दूसरा इक्वेशन होगा. अब ये दो इक्वेशंस हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने हैं. यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है, ओके? तो साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज मैं ये फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर यूज करती हूँ. कैन आई राइट फ्रॉम दिस फर्स्ट इक्वेशन
y equals to x square upon a, right? And use here in इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 पर से इक्वेशन क्या होगा कि y की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हमें पुट करनी है। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। हमने ये वैल्यू कहाँ से फाइंड की है? इक्वेशन 1 से, और ये अब हम पुट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में। ओके, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे y का स्क्वायर है, माइनस ax इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ओपन करो ब्रैकेट, x रेज टू 4 अपॉन जस्ट अ मिनट, इट इज x अपॉन a ओनली, नॉट a स्क्वायर, है ना। यहाँ पर देखो ये सिर्फ a है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, माइनस ax इक्वल्स टू 0। अब ये जो a स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x रेज टू 4 माइनस a क्यूब x इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पर से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन आपको मिला है x इंटू एक्स क्यूब माइनस a क्यूब इक्वल टू 0, इस पर से हम क्या लिख सकते हैं? जब किसी दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो इसका मतलब होता है आइदर x इज 0 और एक्स क्यूब माइनस a क्यूब इज 0, राइट। तो इस पर से हमें x की दूसरी वैल्यू मिलती है a, यानी कि यहाँ पर हमें x की दो वैल्यूज मिली है, एक 0 और दूसरी a, राइट। अब ये वैल्यूज को यूज करके फ्रॉम, सपोज ये यहाँ पर जो हमने वैल्यू फाइंड की है इसे हम बोलेंगे a, ठीक है। तो फ्रॉम a हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 हम ये इक्वेशन में पुट कर दे ना, दिस पर, ये जो आपका a है ना यहाँ पर, तो 0 अपॉन a, यानी कि हमें y की जो वैल्यू है वो भी क्या मिलेगी? 0, राइट। तो इस पर से हमें एक स्टेशनरी पॉइंट मिला x0 y0। अभी हमें x की दूसरी वैल्यू के लिए चेक करना है फॉर x इक्वल टू a। सेम इक्वेशन को यूज करो, यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू a पुट करते हैं तो a स्क्वायर अपॉन a, यानी कि आपका y होगा a, राइट। तो जब हमने x की वैल्यू a पुट की तो y भी हमें a मिला। तो ये हो गए हमारे दो स्टेशनरी पॉइंट्स। ओके, ठीक है। अब ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हमें फंक्शन को चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज कर देती हूँ। अगर आपको फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, उसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, फिर जो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे उन्हें आपको इक्वेट करना है 0 से, फिर आपको दो इक्वेशंस मिलेंगे, वो दो इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, वहां पर आपको x और y की वैल्यूज मिलेंगी जिन्हें हम बोलेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स। अब ये स्टेशनरी पॉइंट्स को हमें यूज करके वहां पर चेक करना है कि फंक्शन को मैक्सिमा है या मिनिमा एट दैट पॉइंट। ओके, तो इसके लिए हमें कंडीशंस चेक करनी होती है, राइट। तो वो जो कंडीशंस होती है वो कंडीशंस होती है RT माइनस एस स्क्वायर की। अब यहाँ पर R क्या होता है? R होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, S होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, एंड T होता है डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y। यानी कि अभी हमें यहाँ पर ये तीन वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर R को फाइंड करेंगे। तो R आपका क्या है? डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप यहाँ पर देखो कि आपने पहले ही फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट कर लिया है। अगर इसे फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करोगे तो आपको फंक्शन का डबल डेरिवेटिव मिलेगा। तो अगर मैं इसे x से डिफरेंशिएट करूँ तो ये जो बाकी की टर्म्स है विथ रिस्पेक्ट टू x सारी की सारी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा? यस, इट इज 6x। देन विथ रिस्पेक्ट टू s हमें फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, यानी कि जो फंक्शन है उसे हमें एक बार x से डिफरेंशिएट करना है फिर y से। तो यहाँ पर देखो दोनों में से कोई भी वैल्यूज आप यूज कर सकते हो।
अगर आप ये वैल्यू को यूज करते हो तो यहाँ पर फंक्शन को आपने x से डिफरेंशिएट किया है, इसे y से डिफरेंशिएट करो। और अगर ये वैल्यू यूज करते हो तो यहाँ पर आपने फंक्शन को y से डिफरेंशिएट किया है, अभी x से डिफरेंशिएट करो, कोई भी एक यूज करो। तो सपोज मैं ये वाली वैल्यू को यूज करती हूँ, पहले मैंने x से किया है, अभी से y से डिफरेंशिएट करती हूँ। तो विथ रिस्पेक्ट टू y ये पहले वाली दो टर्म्स कांस्टेंट है, 0 हो जाएंगे। और ये जो थर्ड टर्म है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर -3a कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ y इज 1। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -3a। और वैसे ही अभी हमें यहाँ पर t को फाइंड करना है। तो t क्या होता है, डो टू f अपॉन डो वाई स्क्वायर, यानी कि फंक्शन का डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर देखो आपने फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू y ऑलरेडी डिफरेंशिएट किया है, इसे विथ रिस्पेक्ट टू y फिर से डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे ये डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 6y, राइट। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को RST मिल गई है, तो यहाँ पर हम कंडीशंस को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर 0,0 जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इसके लिए कंडीशन चेक करते हैं। ओके, तो आपका जो r है, x की वैल्यू में यहाँ पर 0 पुट कर दूं तो 0 हो जाएगा। s ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। और t यहाँ पर देखो y हम 0,0 के लिए चेक कर रहे हैं, तो y 0 है, तो ये t भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर rt माइनस एस स्क्वायर, ये जो आपकी कंडीशन है ये हो जाएगी 0 माइनस r इंटू टी है ना, 0 इंटू 0 0 माइनस अब s की वैल्यू क्या है -3a उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर rt माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू -3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर, बट ये निगेटिव है तो ये लेस देन 0 है। अब जब ये कंडीशन लेस देन 0 होती है तब वहां पर फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होता। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ये जो कंडीशन है इसे ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा at पॉइंट 0,0, क्योंकि हमने ये पॉइंट के लिए चेक किया। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे दूसरी पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट है हमारा a, तो इसके लिए हम पहले r की वैल्यू को फाइंड करेंगे, राइट। अब ये है आपका r, यहाँ पर हम x की वैल्यू को अगर a पुट कर दे तो ये हो जाएगा 6a। s ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी, इसे एज इट इज रखो। और t है आपका 6y और आपका पॉइंट है a, यानी कि y की वैल्यू यहाँ पर a है, तो ये हो जाएगा 6a। अब यहाँ पर हम कंडीशन को चेक करते हैं, rt माइनस एस स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r है आपका 6a, t है आपका 6a माइनस s है आपका -3a उसका स्क्वायर। फिर यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करो, 36a स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 27a स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 0। यानी कि अब यहाँ पर देखो जो आपकी कंडीशन है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन को मैक्सिमा है या फिर मिनिमा। देयर एग्जिस्ट मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट a, बट आइदर इट हैज मैक्सिमा और मिनिमा। अब ये पॉइंट पे हमें चेक करना है कि उसे मैक्सिमा है या मिनिमा, तो उसके लिए एक और कंडीशन हमें चेक करनी होती है। अगर सपोज आपकी ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 है तो आपको बाद में एक और कंडीशन चेक करनी है मैक्सिमा मिनिमा के लिए, राइट। अब वो कंडीशन क्या है देखो, अगर आपका r ग्रेटर देन 0 होता है ना, rt माइनस एस स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 है तो तभी आपको ये कंडीशन चेक करनी है। अगर आपका r ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन को मिनिमा होता है, और अगर आपका r लेस देन 0 है तो फंक्शन को मैक्सिमा होता है। सबको समझ में आया? अब यहाँ पर देखो आपकी जो r की वैल्यू है वो 6a है। अब a जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब यहाँ पर r इक्वल टू 6a ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो फंक्शन है उसे क्या है, मिनिमा है। देयरफॉर फंक्शन हैज
minima at a comma a, and we have to find that minimum value of function at a comma a. जो हमें फंक्शन गिवन है, व्हाट इज अवर फंक्शन गिवन टू अस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसकी वैल्यू हमें पुट करनी है. तो मिनिमा ऑफ फंक्शन एट a कॉमा a, यानी कि x की वैल्यू a, तो ये a क्यूब प्लस y की वैल्यू a यानी कि a क्यूब माइनस 3a इंटू a यानी कि ये हो जाएगा a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 3a क्यूब. तो इसका आंसर है माइनस a क्यूब, यानी कि आपकी जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की वो है माइनस a क्यूब एट a कॉमा a. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया किसी भी गिवन फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड करोगे. ओके, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट एग्जांपल हियर ऑन द सेम, इट इज ऑफ द सेम काइंड. ओके, सो यहाँ पर आपको फंक्शन गिवन है, आपको प्रोसीजर ध्यान में आ गई होगी. ओके, सबसे पहले ये जो फंक्शन है मैं यहाँ पर इसका ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ. क्यूब सॉरी ये x⁴ हो जाएगा, y² माइनस x³ y³. अब यहाँ पे पहले इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड करो, है ना, प्रोसीजर के हिसाब से. तो ये होगा 3x² y² माइनस 4x³ y² माइनस 3x² y³. अब इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड करो. तो ये हो जाएगा 2x³ y माइनस 2x⁴ y माइनस 3x³ y². अब सेकेंड स्टेप क्या होती है, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं उन्हें इक्वेट करो 0 के साथ, दैट इज योर सेकेंड स्टेप. अब इन्हें अगर हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो ये होगा आपका 3x² y² माइनस 4x³ y² माइनस 3x² y³ इक्वल टू 0. और ये हो जाएगा 2x³ y माइनस 2x⁴ y माइनस 3x³ y² इक्वल टू 0. ये हो गए आपके दो इक्वेशंस. अब इन्हें पहले सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैं x² और y² को कॉमन निकाल सकती हूँ. तो यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0. अभी मैंने बताया था कि अगर दो प्रोडक्ट का टर्म 0 है तो इसका मतलब क्या होता है, आइदर x² y² इज 0 और 3 माइनस 4x माइनस 3y इज 0, राइट. तो इस पर से हम लिख सकते हैं x इज 0 y इज 0, और यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 3. सिमिलरली इसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर से कॉमन निकलेगा x³ y, तो यहाँ बचेगा 2 माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 0. इसका मतलब x0 y0 और ये 2 माइनस 2x माइनस 3y0. तो यहाँ पर हमें फिर से वैल्यूज मिलेंगी. यहाँ पे दूसरा इक्वेशन बनेगा आप लोगों का 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, राइट. अब ये दो इक्वेशंस हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करने. यहाँ पर हमें पहली वैल्यू तो ऑलरेडी मिल चुकी है, x और y 0 है, पहला पॉइंट हमें मिल गया 0,0. अभी हमें दूसरा पॉइंट ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करके फाइंड करना है. ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं तो ये 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2. अब सब्ट्रैक्शन है तो ये जो आपकी टर्म्स है इन सब की साइंस चेंज होने वाली है, राइट. तो ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी. यहाँ पे बचेगा 2x इज इक्वल टू 1. तो इस पर से हमें x की वैल्यू मिलेगी 1/2, राइट. अब ये जो x की वैल्यू है 1/2 ये किसी एक इक्वेशन में यूज करो. सपोज मैं ये इक्वेशन 2 में यूज करती हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 2
अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं 2 इंटू 1/2 प्लस 3y इक्वल्स टू 2, तो 2 कैंसिल हो गया, यानी कि हमें मिलेगा 3y इक्वल्स टू 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो y की हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 1/3। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमें दो स्टेशनरी पॉइंट्स मिले हैं, देयरफॉर 0,0 है ना यहाँ पर से, और दूसरा 1/2, 1/3 आर टू स्टेशनरी पॉइंट्स। और ये दो स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए अभी हमें यहाँ पर चेक करना है कि फंक्शन को मैक्सिमा है या मिनिमा। तो हमें कंडीशन चेक करनी होती है, तो कंडीशन चेक करने के लिए पहले हमें डिफरेंशिएशन करना जरूरी है, राइट। तो हमें यहाँ पर पहले फाइंड करना होगा, जस्ट अ मिनट, हम पहले यहाँ पर r की वैल्यू को फाइंड करते हैं। r क्या होता है, dou 2f अपॉन dou x स्क्वायर, यानी कि ये जो आपका फंक्शन है जिसे हमने विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट किया है, इसे हमें विद रिस्पेक्ट टू x से फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर आपका डेरिवेटिव क्या बनेगा फिर, 6xy स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 6xy क्यूब, राइट। और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है s क्या होता है, dou 2f अपॉन dou x dou y, यानी कि जो आपका डेरिवेटिव है फंक्शन का, उसे हमें विथ रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करना है। एक तो ये वाला अगर यूज करेंगे तो y से करेंगे, ये वाला अगर यूज करेंगे तो x से करेंगे, आंसर आपका सेम ही होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, तो इसे अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए, दैट विल बी 6x स्क्वायर y माइनस 8x क्यूब y माइनस 9x स्क्वायर y स्क्वायर, है ना। मैंने इसे डिफरेंशिएट किया अभी विथ रिस्पेक्ट टू y से। अब हमें जो फाइंड करना है नेक्स्ट है dou 2f अपॉन dou y स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, t की, है ना। यानी कि हमें अब ये जो फंक्शन है जिसे हमने पहले विथ रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट किया है, इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आपका ये जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2x क्यूब माइनस 2x रेज टू 4 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 6x क्यूब y, राइट। अब यहाँ पर देखो हमें RST की वैल्यू मिल गई है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जो हमने यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड की है dou 2f अपॉन dou y स्क्वायर, इसे मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2x क्यूब माइनस 2x रेज टू 4 माइनस 6x क्यूब y। ओके, और इसे यहाँ से हटा देती हूँ सो दैट आई कैन यूज दिस स्पेस टू एक्सप्लेन। ओके, अब यहाँ पर देखो इसमें क्या कॉमन है, 6 कॉमन है और x y स्क्वायर भी कॉमन है, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस 2x माइनस y, और यहाँ पर क्या निकलेगा कॉमन, x स्क्वायर y, तो यहाँ पर बचेगा 6 माइनस 8x प्लस 9y, और यहाँ पे कॉमन निकलेगा 2x क्यूब, तो बचेगा 1 माइनस x माइनस 3y। ओके, अब यहाँ पर देखो अगर आप चेक करोगे तो x y ये मल्टीप्लिकेशन में है, और अगर ये पॉइंट के लिए अगर आप चेक करोगे RST की वैल्यूज तो 0 आने वाली है, यानी कि अगर आप यहाँ पर RST एट 0,0 फाइंड करोगे तो आपकी तीनों की तीनों वैल्यूज यहाँ पर 0, तो यहाँ पर आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये जो कंडीशन है ये 0 हो जाएगी, और जब ये कंडीशन 0 होती है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो केस है अभी इसे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अभी हम ये सिर्फ 1/2 और 1/3 के लिए सॉल्व करेंगे एट पॉइंट 1/2, 1/3। हम यहाँ पर
r की वैल्यू चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1/2 पुट कर दूँ तो 6 इंटू 1/y की अगर वैल्यू पुट करें 1/3 तो y का स्क्वायर है तो ये हो जाएगी 1/9। 1 माइनस 2 इंटू x 1/2 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 2 3 are 6 3 3 are 9 दैट विल बी 1/3 इन ब्रैकेट ये 2 कैंसिल हो गया। So here is the remaining term 1 minus 1 minus 1/3. So plus 1 minus 1 going to cancel. 1/3 minus 1/3 it is minus 1/9. Okay. Then I'm going to calculate here s. s के लिए आपको ये वाली वैल्यू यूज करनी है। x की वैल्यू 1/2 यानी कि x का स्क्वायर तो 1/4 y 1/3 in bracket 6 minus 8 into 1/2 plus 9 इंटू y की वैल्यू है 1/3 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर ये है 1/12 इन ब्रैकेट 6 माइनस 2 4 जा 8 यानी कि ये हो गया -4 प्लस 3 3 जा 9 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट इज रिमेनिंग हियर यू कैन चेक जस्ट अ मिनट। आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक हियर, it is minus not plus, so definitely okay, so this is -1 remaining here, your answer will be -1/12. okay, अब लास्ट वैल्यू हमें यहाँ पर चेक करनी है t की। t के लिए यहाँ पर देखो क्या मिलेगा 2 इंटू 1/2 का क्यूब दैट इज 1/8 1 माइनस 1/2 माइनस 3 इंटू 1/3 that is equals to 3 3 get cancel 1 minus 1 get cancel, so 2 4 are 8 then 1/4 into minus 1/2 ये हो जाएगा -1/8। और इस पर से अब हम यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे rt माइनस एस स्क्वायर, तो r की वैल्यू आपकी है -1/9, s t की वैल्यू आपकी है -1/8 एंड माइनस s की वैल्यू आपकी है -1/12 दैट इज यू आर गेटिंग -1 upon 72 minus minus plus 1 upon sorry this is going to be plus and this is definitely minus here because we are squaring the term 144 and final answer you will get here 1 upon 144 which is greater than 0, and as I told you if this condition is greater than 0 you have to check whether the function has maxima or minima, and you are going to check it is with the help of the value of r. See here you have the value for r that is -1/9 and it is what less than 0. So whenever your condition rt minus s square greater than 0 and r is less than 0 then it has maxima. Okay, so therefore the function has maxima at point 1/2 comma 1/3 and we have to find that maximum value here. So to calculate that maximum value, therefore maximum of function at 1/2 comma 1/3 that we are going to find by using values here. Okay, so x की वैल्यू 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू y की वैल्यू 1/3 है तो ये हो जाएगा 1/9 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3। तो यहाँ पर एक्चुअली इसे सॉल्व करने के बाद आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है -1/432। तो यहाँ पर जब मैं इसे सॉल्व करूंगी देयरफॉर फंक्शन हैज मैक्सिमम एट 1/2 comma 1/3 and maximum of that function is -1 upon 432. That is your required answer. So this is how you are going to solve the example. Okay, और अभी यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल्स है प्रैक्टिस के लिए, you can practice and if you have any difficulty you can write into the comment box. I will definitely try to solve your problems. Okay, thank you for watching this video.